स्टूडेंट्स, आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अगले भाग पर आ रहे हैं। आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रामसर परियोजना के बारे में। और ये बताएंगे रामसर क्या होता है। देखिए, रामसर जो होता है वो उस परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा होता है जो स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहता है। मतलब रामसर को हम हिंदी में और दूसरे शब्द में हम कहते हैं आर्द्र भूमि, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड। तो ये क्या होता है, ये आर्द्र भूमि क्या होता है, जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहे। मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोई स्थान हो, वो क्या होता है जो नम होता है, गीला मतलब दलदली भाग होता है, या वहाँ पर ज़्यादातर पानी भरे होते हैं, लगभग 5 से 6 मीटर की गहराई तक अगर भी पानी है तो वह भी हिस्सा क्या होगा, वह भी हिस्सा यही रामसर या आर्द्र भूमि के अंतर्गत आएगा। मतलब संपूर्ण जगह नमी और क्या थोड़े पानी नज़र आएंगे, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आर्द्र भूमि या रामसर। तो देखिए, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जोन कौन सा है, नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पर है, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और केरल के बीच में यह एक वो बनाती है, मतलब पहाड़ की एक गांठ बनाती है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ों का एक बीच का हिस्सा है। तो इसके नीलगिरी यहाँ नाम पड़ा हुआ है। तमिलनाडु और केरल और मतलब ये इसके बीच में ये हिस्सा है। तो यहीं पर तमिलनाडु की तरफ का जो भाग है, तो यहाँ पर एक नीलगिरी है। नीलगिरी मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र है, जोन है नीलगिरी क्षेत्र। तो वो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जोन है। दूसरा क्या है, साइबेरियाई सारस भारत कब आते हैं। साइबेरियाई सारस जो होता है ये शीतकाल में आते हैं, मतलब ठंडी के मौसम में आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ठंडी के मौसम में जो साइबेरिया क्षेत्र है, ये रूस का भाग है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इतनी ठंडी होने के बाद वहाँ से ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं भारत की तरफ, और शीतकाल में ये भारत आ जाते हैं और यहाँ पर जीवन मतलब जो ठंडी का मौसम बिताते हैं, फिर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। तीसरा नंबर है केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में है। तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है, भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है। दूसरा है फोर्थ नंबर, रामसर सम्मेलन संबंधित किससे है। जो रामसर सम्मेलन होता है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से होता है। मतलब आर्द्र भूमि मतलब नम भूमि जो है, वेटलैंड है, इसको बचाए रखने के लिए, इसके संरक्षण करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए एक सम्मेलन होता है जिसको हम रामसर सम्मेलन कहते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन और इसके विकास के लिए जो भी वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। कोप का सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। इसमें कोप जो होता है एक संगठन है, वो इसी से ताल्लुक़, तो इसका जो सम्मेलन है हर एक 3 साल में होता है। कुल रामसर साइट कितनी है, कुल रामसर साइट हैं 37 हैं। 10,67,939 हेक्टेयर सरफेस एरिया इसका है। और संसार में पूरे संसार में विश्व में 2331 जो साइट्स हैं पूरे संसार में 2018 के हिसाब से। अगर हम 2016 के अनुसार देखेंगे तो 2231 थी, और जो 2018 में इसका गणना होने के बाद 2331 पाई गई। अगला देखिए, सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल है यूनाइटेड किंगडम में, 170 हैं सर्वाधिक रामसर स्थल। संख्या के हिसाब से अगर हम देखेंगे, रामसर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम मतलब जो यूके है, ठीक है, 170 वहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे 9th नंबर, सर्वाधिक रामसर स्थल क्षेत्रानुसार हम देखते हैं तो वो है बोलीविया। क्षेत्रानुसार कहाँ कौन है, बोलीविया है। कितना है, 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज़्यादा कहाँ है, बोलीविया है। और विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। प्रथम बार कब मनाया गया था, 2 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रथम बार मनाया गया था विश्व आर्द्र दिवस। उसके बाद भारत के कुल रामसर साइट्स कितनी हैं, भारत की कुल रामसर साइट्स 37 हैं। 37 का हमने यहाँ पर नाम भी दे रखा है, ठीक है, सबका नाम देख लीजिए। सबसे पहला है भितरकनिका मैंग्रोव। भितरकनिका मैंग्रोव वन के का ही एक भाग है, तो ये उड़ीसा में है। रेणुका आर्द्र भूमि पंजाब। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश।
सोमोरिरी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। अष्टमुडी केरल में है। व्यास रिजर्व संरक्षण पंजाब में है। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, और चिल्का झील उड़ीसा, और डीपर झील ये आसाम में है। असम, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, हरिके आर्द्रभूमि पंजाब, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, कांजली आर्द्रभूमि पंजाब में है। सांभर झील राजस्थान, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। अपर गंगा नदी, मतलब ये गंगा नदी का ऊपरी जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद केवलादेव राजस्थान में है। केशवपुर मियानी पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है। नांगल वन्यजीव पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरंगा उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट कलिमर है ये तमिलनाडु में है। रोपर आर्द्रभूमि पंजाब में है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है ये। उसके बाद देखिए संस्थम कोट्टा ये है केरल में, और सुंदरवन का डेल्टा जो है या सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। सुरिनसर मानसर जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाड कहाँ है? वेम्बनाड है केरल में। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये 37 क्या थे? मतलब 37 रामसर साइट भारत की थी। उसके बाद देखिए कुछ और थोड़ा इससे इम्पोर्टेंट, संस्थान कोट्टा झील जो है जो केरल में है, इसमें क्या विशेषता है? यहाँ कावा बोरस मतलब एक लार्वा है, कावा बोरस लार्वा पाया जाता है, झील के समस्त बैक्टीरिया को मारकर जल को शुद्ध रखता है। ठीक है, संस्थान कोट्टा झील कहाँ पर है? केरल में है। यहाँ कावा बोरस लार्वा पाया जाता है, झील के समस्त बैक्टीरिया को मारकर जल को शुद्ध कर देता है। नेक्स्ट है भितरकनिका, ये उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ गहीर माथा तट है जहाँ ओलिव रिडले नामक कछुओं का प्रजनन स्थल है। ये समुद्री घड़ियाल का देश में सर्वाधिक घनत्व यहीं पर है। ये गहीर माथा तट कहाँ पर है? भितरकनिका में। समुद्री घड़ियाल का देश में सर्वाधिक घनत्व यहीं पर है। कहाँ पर? भितरकनिका में। नेक्स्ट है सोमोरिरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर क्या है? काले गर्दन वाले सारस के लिए चीन के बाद ही एकमात्र स्थल है। सोमोरिरी जो है जम्मू कश्मीर का काले गर्दन वाले सारस के लिए चीन के बाद यह एकमात्र स्थल है। तो यह कुल मिलाकर के हमने आज आपको बताया है रामसर साइट्स जितनी हैं इन सभी के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से देखिए, याद कीजिए। थैंक यू।